कि सूखे रेगिस्तानी इलाके से दूर एक ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के बीच बसा था आकाश पर्वत स्काई डाइविंग क्लब। मोहित ने अपने साथ बैठे दोस्त को बताते हुए कहा, देखो, ये जगह अपने नजारे, ठंडी हवा और रोमांच के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ राकेश मलिक 60 साल के आसपास एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर इस क्लब का मालिक और प्रशिक्षक है। उसकी तेज तर्रार आंखें, अनुभव की झुर्रियां और गंभीर चेहरा उसे एक कठोर पर भरोसेमंद इंसान बनाते हैं। राकेश ने अपने जीवन में कई स्काई डाइवर्स को प्रशिक्षित किया है, लेकिन वो कभी भी रात में उड़ान भरने की इजाजत नहीं देता है। अच्छा, ऐसा क्यों? उसके लिए रात का अंधेरा और ऊंचाई खतरनाक मानी जाती है। वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन उस शाम क्लब के मुख्य हॉल में एक अजीब सी हलचल थी। दरवाजा खुला और एक महिला आई। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। मैं माया हूँ, मैं रात को कूदना चाहती हूँ। राकेश ने चौंक कर पूछा, रात को? मैडम, यह बहुत खतरनाक होता है। हम रात में उड़ान नहीं भरते। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे लिए एक बार कोशिश करिए, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। राकेश को उसकी दृढ़ता और आंखों में छुपे उस अनजाने डर ने परेशान कर दिया, पर उसने आखिरकार हाँ कर दी। रात के लगभग 1 बजे जब पूरा आसमान तारों से भरा था, माया और राकेश साथ ही प्लेन में बैठे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते राकेश के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दरवाजा खुला और माया बिना किसी डर के बाहर कूद पड़ी। क्या बात है, ऐसी छलांग, इतनी निपुण और आत्मविश्वासी। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर रही थी, अचानक माया का पैराशूट खुला नहीं। राकेश ने घबरा कर देखा कि माया तेजी से जमीन की ओर गिर रही थी, पर माया अचानक हवा में गायब हो गई। है? कहाँ गई वो? 2 मिनट बाद माया वापस प्लेन के ऊपर प्रकट हुई, बिना किसी पैराशूट के, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मरती नहीं। राकेश के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। उस रात से क्लब में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा में फुसफुसाहटें, खाली जगहों पर चलती छायाएं और अचानक गायब होने वाले सदस्य। लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? राकेश ने क्लब के पुराने रिकॉर्ड्स खोले तो उसे पता चला कि 20 साल पहले भी यहाँ माया ब्लैक नाम की एक महिला स्काई डाइविंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, पर उसका शव कभी नहीं मिला। क्या वर्तमान माया वही प्रेतात्मा थी जो अपनी मौत से बचकर वापस आई थी? तभी वहाँ माया प्रकट हुई और राकेश को मार दिया। मेरा सच कोई नहीं जान सकता। उसके बाद चुड़ैल ने उसकी जगह ले ली। फिर क्लब के सदस्य एक एक कर गायब होने लगे और माया का भय धीरे धीरे सब पर छा गया। कुछ दिन बाद आकाश पर्वत स्काई डाइविंग क्लब में नई बैच के 5 युवा सदस्य आए। रीना, गौरव, फहाद, निकी और जय। सबके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन किसी के अंदर कहीं न कहीं एक बेचैनी भी थी। मेरी पहली बार स्काई डाइविंग है। उसने महसूस किया कि माया की मौजूदगी हर वक्त उसके आसपास थी। मेरे बालों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य हाथ छू रहा हो। फिर उन्हें माया दिखने लगी। पहली रात गौरव ने साहस जुटाकर कूदने का फैसला किया। उसने माया से कहा, तुम्हें लगता है कि रात में कूदना सही है? डर से बाहर आओ, तब समझोगे असली उड़ान क्या होती है। गौरव ने जहाज के दरवाजे से छलांग लगाई, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चीख गूंज उठी। उसका बैकअप पैराशूट भी फेल हो गया था। हवा में किसी ने धीमी आवाज में कहा, गिरो, मैं पकड़ लूंगी। गौरव जमीन की ओर गिरा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। क्लब में सन्नाटा छा गया। रीना का दिल दहल गया। वो माया के पास गई, पर माया कहीं दिखी ही नहीं। इसके बाद निकी और जय भी कूदने लगे, पर वो दोनों भी रात के अंधेरे में गायब हो गए। फहाद और रीना बचे थे। वे दोनों डर के मारे एक दूसरे का सहारा बन गए। ये माया कोई सामान्य इंसान नहीं, ये कोई प्रेतात्मा हो सकती है। रीना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। दोनों ने तय किया, हमें माया के रहस्यों को सुलझाना जरूरी है, नहीं तो हम भी गायब हो जाएंगे। फहाद और रीना ने मिलकर उस दिन पुराने क्लब के रिकॉर्डर और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। देखो, माया ब्लैक नाम की महिला 1998 में इसी क्लब में स्काई डाइविंग करने आई थी। वो एक विदेशी थी जो स्काई डाइविंग की दुनिया में बहुत नामी और निपुण मानी जाती थी। लेकिन उसकी अंतिम उड़ान में कुछ अजीब हुआ था। जब वो 15,000 फीट की ऊंचाई से कूदी तो उसके पैराशूट ने काम करना बंद कर दिया। वो नीचे गिर गई, पर उसका कोई शव कभी नहीं
इसके बाद कई लोगों ने कहा कि माया की आत्मा क्लब में भटकती है, जो खुद को पूरा करने के लिए वापस आई है। रीना ने डर के बावजूद कहा, हमें इस प्रेतात्मा का सामना करना होगा, हमें पता लगाना होगा कि वो चाहती क्या है। फहाद ने एक योजना बनाई। सुनो, हम माया की अगली उड़ान पर नजर रखेंगे और उसके पीछे छुपे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात हुई और माया फिर से क्लब में प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक लालिमा और चेहरे पर अजीब चमक थी। दोनों ने छुपकर उसको देखा। रीना, ये तो अकेले ही प्लेन की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही माया ने कूदने की तैयारी शुरू की, अचानक हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पर सच में भागना भी बेकार है। फहाद बाहर निकला और हिम्मत करके माया से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? माया ने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिसे मौत छू नहीं पाई। मैं उस उड़ान की कगार पर फंसी आत्मा हूँ जो आजाद होना चाहती है। उसकी आवाज में दर्द था, पर साथ ही साथ एक खतरनाक आत्मविश्वास भी। रीना ने कहा, अगर तुम शांति चाहती हो तो हमें बताओ कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ जुड़ी हुई आत्माएं अभी भी इस क्लब में फंसी हैं। वे मेरा इंतजार कर रही हैं कि मैं उन्हें आजाद करूं, पर मेरी आजादी के लिए तुम्हें भी मेरे साथ एक आखिरी उड़ान भरनी होगी। फहाद और रीना की सांसें तेज हो गई। वे जानते थे कि ये उड़ान उनके जीवन की सबसे खतरनाक उड़ान होगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। माउंट स्काई क्लब का माहौल एक अनजान भय से घिरा हुआ था। रीना और फहाद दोनों ने गहरी सांस लेकर खुद को हिम्मत दी। उन्होंने तय किया था कि इस रात माया के साथ कूदेंगे और उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो वर्षों से इस क्लब पर छाया हुआ था। प्लेन की चक्कियां घूम रही थी और माया अपने पुराने स्काई सूट में सजी थी। उसकी आंखों में लालिमा और चेहरे पर रहस्यमय चमक थी। जैसे ही प्लेन ने 15,000 फीट की ऊंचाई पकड़ी, दरवाजा खुला। तीनों ने छलांग लगाई। माया, रीना और फहाद। हवा में ठंडी लहर दौड़ी। माया की आवाज गूंज उठी, अब तुम्हें मेरे साथ उस आखिरी सच्चाई का सामना करना होगा जो इस जगह पर छुपी हुई है। जैसे ही वे नीचे उतर रहे थे, अचानक माया का असली रूप सामने आया। रीना ने चीख लगाई, माया, ये क्या है? तुम सच में चुड़ैल हो? माया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और मैं यहाँ अपने बंदी आत्माओं को आजाद करने आई हूँ। तुम लोग मेरी कैद से भाग नहीं सकते। फहाद ने जोर से कहा, हमें एक साथ रहना होगा, तभी बचेंगे। रीना ने सहमति जताई, लेकिन उनके दिल दहल रहे थे। तभी नीचे जमीन पर राकेश और बाकी क्लब के सदस्य बेकाबू होकर दौड़ते दिखे। रीना और फहाद हवा में घिरी काली छाया से लड़ते हुए नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोग मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकते। ये स्काई डाइविंग क्लब मेरी मौत का साक्षी है और अब मेरा साम्राज्य है। तुम ही मेरी आखिरी पीड़ा का अंत करोगे। रीना ने फहाद को पकड़ते हुए जोर से कहा, हमें अपनी हिम्मत जुटानी होगी, हमें इस चुड़ैल को हराना होगा। रीना ने उस ताबीज को बाहर निकाला जो प्रीतम ने दिया था और जोर से पढ़ना शुरू किया। माया ने घमंड भरी हंसी के साथ कहा, इतने सालों से मैं फंसी हूं, पर कोई मुझे आजाद नहीं कर पाया। तुम सोचते हो कि ताबीज मुझे रोक पाएगा? लेकिन तभी अचानक ताबीज से निकलती हुई एक तेज रोशनी ने माया को घेर लिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? माया की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आखिरकार माया की छाया हवा में बिखर गई और वो एक सामान्य महिला की तरह नीचे गिर पड़ी। रीना और फहाद ने तुरंत पैराशूट खोला और सुरक्षित जमीन पर उतरे। प्रीतम और बाकी सदस्य भी दौड़ते हुए उनके पास आए। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई, अब ये क्लब फिर से सुरक्षित है। पर रीना ने झिझकते हुए पूछा, क्या सच में माया ने सभी आत्माओं को आजाद कर दिया है?